अकल बिकाऊ है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक विद्वान ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में माता पिता के साथ एक बेटा था जिसका नाम माधव था। माधव के पिता एक ज्ञानी और सच्चे ब्राह्मण थे, लेकिन गांव के लोगों को उपदेश देने, समस्या को सुलझाने और पंडिताई में इतना व्यस्त रहते थे कि अपनी गरीबी दूर करने के लिए उपाय नहीं कर पाते थे। घर में हमेशा पैसों की कमी बनी रहती थी और खाने पीने का भी कोई ठिकाना नहीं था। माधव अपने माता पिता को अपनी गरीबी से जूझते देखता, लेकिन उसे कोई उपाय समझ में नहीं आता था। वह सोचता था कि आखिर किस तरह से वह अपने परिवार की सहायता कर सकता है। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज अकल वृद्धि है। धन तो आता जाता रहता है, लेकिन अकल हमारे साथ हमेशा रहती है और हर मुसीबत से बचा सकती है। माधव ने सोचा, अगर अकल इतनी महत्वपूर्ण है तो उसे बेचकर पैसा क्यों नहीं कमाया जा सकता। लोग कपड़े, भोजन और बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, तो शायद अकल भी खरीदी जा सकती है। यह सोचकर उसने एक योजना बनाई। वह गांव के बाजार में जाकर अकल बेचेगा। उस समय उसके पिता घर पर नहीं थे, इसलिए उसने अपनी माँ से थोड़े से पैसे लिए और एक बड़ा सा झोला लिया जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, अकल बिकाऊ है। अगले दिन माधव उस झोले को कंधे पर लटकाए गांव के बाजार में पहुंच गया। लोग उसकी अजीबोगरीब दुकान और झोले को देखकर हंसने लगे। किसी ने पूछा, अरे माधव, ये क्या कर रहे हो? माधव ने गर्व से कहा, अकल बेच रहा हूँ। जिसके पास अकल नहीं है वह मुझसे खरीद सकता है। लेकिन उसकी बात सुनकर लोग जोर जोर से हंसने लगे। एक किसान ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या सच में अकल बेचने आए हो, और वो भी झोले में? क्या तुम्हारे पास इतनी अकल है कि दूसरों को बेच सको? माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, अकल अनमोल है। इसकी जरूरत सभी को होती है और आज मैं इससे बहुत सस्ते दाम में दे रहा हूँ। थोड़ी देर में माधव के आसपास भीड़ लग गई। सभी लोग उसकी दुकान का तमाशा देखने लगे। एक व्यापारी ने कहा, अरे बेटा, तुम्हारी अकल कितने में बिकेगी? माधव ने झोले को ध्यान से पकड़ा और गंभीरता से बोला, मुझे आपकी कीमत का अंदाजा तो नहीं है, लेकिन यह जरूर जानता हूँ कि यह बहुत काम की चीज है। अगर आप चाहें तो मैं उसे आपको 3 सोने के सिक्कों में दे सकता हूँ। व्यापारी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पास अकल है भी या नहीं? तब माधव ने बुद्धि का पहला पाठ पढ़ाया। उसने व्यापारी से कहा, मान लीजिए आपके पास ढेर सारा धन है, पर उसे कैसे खर्च करना है उसका विवेक नहीं है। फिर आपका धन आपका नहीं रहेगा। इसलिए धन से पहले अकल की जरूरत होती है। यही कारण है कि मैं अकल बेचने आया हूँ। भीड़ में एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था जो माधव की बातों को गौर से सुन रहा था। उसने माधव से कहा, बेटा, अगर तुम सच में अकल बेच रहे हो तो मुझे एक सलाह दो। मेरे पास कुछ जमीन है, लेकिन मुझ में उसे ठीक से संभालने की समझ नहीं है। माधव ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, बाबा, अगर आपके पास जमीन है तो उसे दूसरों को किराए पर देकर उससे लाभ कमाइए। इस तरह आपकी जमीन से आय होती रहेगी, आपकी मेहनत भी बचेगी। यही तो अकल है, अपने साधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करना। बुजुर्ग ने उसकी बात समझी और उसे 2 सोने के सिक्के दिए। इस तरह माधव की पहली अकल की बिक्री हो गई। माधव की इस सफलता को देख भीड़ में कुछ लोग उसकी सलाह लेने के लिए आगे बढ़े। एक व्यापारी ने माधव से पूछा, मेरे पास तो व्यापार के लिए बहुत सारा सामान है, लेकिन मुझे हमेशा घाटा हो जाता है। अब बताओ, तुम्हारी अकल क्या कहती है? माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो और बाजार की मांग के अनुसार ही वस्तुएं बेचो। बिना सोचे समझे किसी वस्तु में निवेश मत करो। व्यापारी ने उसे ध्यानपूर्वक सुना।
और उसके समझाने के लिए उसे एक चांदी का सिक्का दिया। धीरे धीरे माधव का अकल का व्यापार मशहूर हो गया। लोग उसकी दुकान पर आने लगे और उसकी सलाह के बदले उसे कुछ ना कुछ भेंट करने लगे। माधव ने अपनी बुद्धि के आधार पर कई लोगों की समस्याओं का समाधान निकाला। कुछ समय बाद माधव के पिता को इस बात की खबर लगी। वह हैरान हो गए कि उनका बेटा अकल बेचने के नाम पर पैसे कमा रहा है। उन्हें लगा कि वह तो ब्राह्मण परिवार की मर्यादा के खिलाफ है। वह तुरंत बाजार पहुंचे और माधव को यह काम बंद करने के लिए कहा। माधव ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो केवल लोगों की मदद की है। आप खुद कहते थे ना कि अकल सबसे कीमती चीज़ है, और मैंने भी वही लोगों को बेचा है। अगर मैंने किसी की ज़िंदगी में बदलाव लाने की समझ दी है तो इसमें बुरा क्या है? पिता ने माधव की बातों पर विचार किया और महसूस किया कि उसका बेटा सही था। वह केवल लोगों की मदद नहीं कर रहा था और बदले में लोग उसे कुछ भेंट दे रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने सही मायनों में मेरी सिखाई बातों को अपनाया है। सच में अकल बिकाऊ नहीं होती, बल्कि उसे सही तरीके से बांटा जा सकता है। तुमने इसे समझा और इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया। मुझे तुम पर गर्व है। माधव ने फिर से झोला उठाया और मुस्कुराते हुए पिता के साथ घर लौट आया। उस दिन से उसकी अकल बिकाऊ है की दुकान बंद हो गई, लेकिन गांव में उसकी बुद्धि की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग उसके पास मदद के लिए आते रहे और इसी तरह वह गांव का सबसे बुद्धिमान और आदरणीय व्यक्ति बन गया। कहानी से सीख। अकल सबसे अनमोल है। पैसा, संपत्ति या भौतिक चीज़ों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी बुद्धि है। सही सोच और विवेक का इस्तेमाल करके हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। ज्ञान का सही उपयोग। ज्ञान और समझ सिर्फ खुद तक सीमित रखने के लिए नहीं होते, उनका उपयोग दूसरों की सहायता और मार्गदर्शन के लिए करना चाहिए। मदद करने का मूल्य। किसी की मदद करने से ना केवल उसे लाभ मिलता है, बल्कि हमारी भी प्रतिष्ठा और मान बढ़ता है। यह एक अनमोल चीज़ है जो जीवन को संतोष और खुशियों से भर देती है। विचारशीलता और धैर्य। इस कहानी में माधव ने ना केवल अकल को समझाने की कोशिश की, बल्कि धैर्य के साथ दूसरों को भी समझाया। सच्ची अकल वही है जो शांत, धैर्यवान और सही तरीके से दूसरों तक पहुँचे। साधनों का सही उपयोग। जो हमारे पास है उसका सही तरीके से उपयोग करना ही अक्लमंदी है। सही समय पर सही निर्णय लेकर हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को हल कर सकते हैं। इस तरह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची अकल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद और समाज की भलाई के लिए होनी चाहिए।